जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने खट विकारों का वर्णन किया है। उन खट विकार में काम भी आता है। काम, क्रोध, मद, लोभ। तो काम अगर विकार है तो इसका मतलब इसका परित्याग कर देना चाहिए। काम अंदर न आवे। लेकिन संसार में रहने वाले जिस व्यक्ति के अंदर काम नहीं होगा, कामना नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, वह अकर्मण्य हो जाएगा, निष्क्रिय पड़ा रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि काम होना भी आवश्यक है। जब हमारे अंदर कामना होगी तभी हम कुछ न कुछ आगे करने की सोचेंगे, और जब कामना रहित जीवन हो जाएगा तो निष्क्रियता आने लगेगी, अकर्मण्यता आने लगेगी, आलस में पड़े रहेंगे और धीरे धीरे अपने मार्ग से विचलित होने लगेंगे और एक तरह से नर से हम जो है पशुओं की श्रेणी में जाने लगेंगे। इसलिए काम आवश्यक है, लेकिन कामना ही कामना हो, इच्छाएं ही इच्छाएं हो तो इच्छाओं का अंत भी नहीं होता है। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी तुरंत आ जाएगी, वह पूरी हुई, तीसरी आ जाएगी, और यह जो है मनुष्य को हमेशा विचलित करती रहती है। तो काम तो होना चाहिए, लेकिन काम की अधिकता नहीं होनी चाहिए। कामना बहुत अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। कहा गया है अति सर्वत्र वर्जित, माने अति हमेशा वर्जित है। कबीरदास जी ने भी कहा कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। बहुत अधिक बोलना भी ठीक नहीं है, बहुत अधिक चुप रहना भी ठीक नहीं है, जैसे बहुत अधिक वर्षा नहीं ठीक है और बहुत अधिक सूखा पड़ना भी ठीक नहीं है। उदाहरण के तौर पर जैसे ये कहा जा सकता है कि जल है, जल अगर न मिले तो प्राण चले जाएंगे। प्राणों को बचाने के लिए जल आवश्यक है, लेकिन जल ही जल हो जाए, जल की अधिकता हो जाए तो यही जल डुबा करके प्राणों के लिए घातक भी बन जाता है, प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार से कामना भी आवश्यक है, लेकिन बहुत अधिक कामना यह व्यक्ति के पतन का मार्ग बनती है। हम अपनी कामना को, अपने काम को जब राम से जोड़े रहेंगे, प्रभु के कार्य में लगाए रहेंगे, तो वह हमेशा लोक कल्याणकारी होगा और हमारे जीवन को आनंद प्रदान करेगा और हमें अंतिम लक्ष्य की तरफ भी अग्रसर करेगा। इसलिए हमारे अंदर जो भी कामना है या भगवान को अगर हम समर्पित कर देते हैं तो वह विकार भी वह सद्गुण में परिवर्तित हो जाता है और मनुष्य अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष की तरफ अग्रसर होता है। बाकी बातें अगले भाग में करेंगे। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।